बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लिप में मैंने जिक्र किया था एक कपल काउंसलिंग का। अच्छा, यूँ समझें कि ये मेरे वक्तों में अल्लाह ने लिखी हुई थी। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, यानी इसे कहते हैं ना, जो एक एजाज़ की तरह आपको चीज़ मिलती है, तब तो तसव्वुर भी नहीं था पूरे मुल्क में, नॉट अ सिंगल वन जिसने कभी कपल काउंसलिंग के बारे में सोचा। 6 साल पहले की बात है। तो तब हमने कपल काउंसलिंग का आगाज़ किया, प्री मैरिज पोस्ट मैरिज का आगाज़ किया। यानी जैसे जैसे मेरे सामने मसले आ रहे थे वैसे वैसे हम उनका हल ढूंढते गए, उनके लिए कोर्सेज बनाए, अपनी काउंसलिंग के पूरे पैटर्न को बदला, उनके लिए टूल्स अलग से बनाए। कोई 1 माह पहले एक कपल मेरे पास आया और दोनों डॉक्टर थे और दोनों की एक तरह से बहुत अच्छी चल रही थी माशाल्लाह। 2 उनके बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और दोनों की बहुत अच्छी फैमिलीज। ज़ाहिर छोटी छोटी जो चूंचे हैं वो तो लड़ती हैं, जहाँ इकट्ठे हों वहाँ जितनी मर्जी मोहब्बत हो। लड़की को इससे मसला नहीं था कि उसके सारे पैसे घर पे खर्च होते हैं। लड़के को ये मसला था कि मुझे टाइम नहीं देती, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करती, मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करती, यानी मुझे सर आँखों पे नहीं बैठाती। दिस इज़ द प्रॉब्लम। और लड़की का कहना यह था कि मैं जॉब करती हूँ, वापस आके मैं घर का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको थोड़ा टाइम दे, फिर खाना बनाती हूँ, और इस बीच में बच्चों को सुलाते सुलाते 10-11 बज जाते हैं। तो तब ये बैठे फ़ोन सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, रीलें। जब ये आते हैं 1 बजे मेरे कमरे में, तो चूँकि वो बच्चों को जैसे मियाँ अलग कमरे में सोता है, तो अब सोचिए कि उस वक्त मैं सोई हुई होती हूँ। अगर ये मुझे मुतवज्जो करें भी तो नींद में बंदा थकावट में क्या कर सकता है, वो इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकता, मोहब्बत के लिए वक्त भी नहीं दे सकता। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे स्पेस नहीं दे रहे। अच्छा, और इस तरह के इश्यूज थे। जब ये सारी बातें हुई तो मैंने कुछ चीज़ों को, इसे कहते हैं, नोट डाउन किया। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के मसले में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो आपके वालिदैन है। अब उन्होंने मेरी तरफ हैरत से देखा कि सर वो कैसे, मसला तो ये है। तो मैंने उनसे कहा कि जब बेटी है, जब अपनी माँ को ये पूरी बात बताती है, क्योंकि बेटियां शुरू से अपनी माँ को बताती हैं, लिहाज नहीं करती। अब हर बात में वो ये नहीं बताती कि आई वॉज टायर्ड, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज नॉट अटेंडिंग। 3 बातें। आई वॉज नॉट अटेंडिंग हिम, he was waiting for me, I was not there, I was not available, I was sleeping। वो बताती ये है कि हर वेले रुसिया रहिंदा, हर वेले मुंह बनाई रखदा, मैं की करें था। तो माँ कहती इसकी ऐसी की तैसी, इसे शर्म नहीं आती, बेहया कहीं का। बच्चे हो गए हैं, बच्चों का ख्याल करे, घर का ख्याल करे, अपने मरीजों का जाके ख्याल करे, ये हर वक्त तुम्हारे बारे में क्यों सोचता रहता है, इसे और कोई काम नहीं। अब आप सोचिए, माँ यूं समझे मोहब्बत के टब में जो भरा हुआ पानी का, उसमें जहर डाल रही है। और जो जहर भी जैसे नील नहीं होता, 1 चम्मच डाल दें, 1 कतरा डाल दें तो पूरी बाल्टी नीलो नील हो जाती है। ये वाला हाल है जो माँ इस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, उधर से अब्बा जी खामोश है लड़के के, उसकी भी माँ यही करती है कि अच्छा तुम्हें अटेंड नहीं करती, हाय मेरा बच्चा, तुम्हें वक्त भी नहीं देती, कितनी जालिम है। अच्छा, ये कम जालिम है, इसकी माँ ज़्यादा जालिम होगी, चूँकि लड़कियों को पीछे से वही पट्टी पढ़ाती। उसने कहा होगा कि मियाँ के करीब ना जाना। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट। लेकिन होले होले ये गुब्बारे इतने भर गए, तो फिर 3 दिन कॉन्जेक्टिव मेरे पास आते रहे। 1 घंटा 2 घंटे मुसलसल बैठे, उनका पहले कैथारसिस किया, फिर उनको एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन बना के दिया और उनसे कहा कि आपने मुझसे, अगर मसला ख़राब हो तो 2 हफ्ते बाद, और अगर मसला बिल्कुल ठीक हो तो फिर 4 हफ्ते के बाद आपने मुझसे रब्ता करना। तो अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो उस बेटी का फ़ोन मैसेज आया। मैं आपको वो उसके कुछ ग्लिम्स हल्का सा उसका देता हूँ कि उसने क्या लिखा। और कहाँ गया जी, उसने कहा कि जी मेरा दिल आपके लिए दुआओं से भरा हुआ है।
मेरे घर के दरो दीवार और मेरा कमरा खुशी से महक रहा है। ये महक बहुत महीनों के बाद वापस आई है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बहुत बदले हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने आप को चेंज करने की, और इसमें उनकी एफर्ट नजर आती है। और मैंने भी पूरी कोशिश की है उनका दिल जीतने की, दिल लुभाने की, उनके करीब जाने की, और इस सारे में वो भी यकीनन अपने दिल में आपको दुआएं दे रहे होंगे। पर मैं तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र करने के बाद, आपने हमारा घर जो बिल्कुल पानी में पड़ी हुई किसी गली हुई रस्सी जैसा हो गया था, यानी इट वॉज नियर टू टूट गई तड़क करके, और आपने जिस तौर पे हमारी बातें सुनी और उसका हल निकाला, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल, और मेरे दोनों हाथ और लफ्ज़ आपके लिए दुआओं से भर। आप सोचिए इससे ज़्यादा बंदे को और क्या चाहिए। अच्छा, इसमें जो मैं आपको मज़े की टेक्निक बताऊं, अगर जो माएँ इस वक्त मुझे सुन रही हैं उनको, और ख़ास तौर पे लड़की की माएँ की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के गुज़श्ता 25 वर्षों में कभी अपनी बीवी की शिकायत नहीं की, ना उनके अब्बा से ना उनकी अम्मा से, नॉट अ सिंगल टाइम। अच्छा, कभी यानी कोई बात हुई तो उनकी अम्मा से मैंने एक आध दफ़ा ये कहा कि अपनी बहू के ज़रा कान खींचिएगा, यानी आई पोज लाइक अ सन एंड शी वॉज लाइक अ बहू, यानी पूरे रिश्ते को मैंने रिवर्स कर दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे आज तक नहीं याद कि कभी उन्होंने मुझे कुछ कहा हो, मुझे कुछ समझाया हो, डांटा हो। शी वॉज एक मोहब्बत से भरा हुआ वजूद था। जाते थे, उनसे प्यार लेते थे, मैं तो उनका हाथ उठा के उनको भी बुस्सा देता था। और मेरा ख्याल है मैंने पिछले बहुत सारे बरसों में कभी पैंट ही नहीं खरीदी। मेरी बहुत सी शर्ट्स जब तक वो जिंदा रही तो मेरे कपड़े वो खरीद के लाती थी, और हम भी उनकी शादी, उनकी एनिवर्सरी को कभी नहीं भूलते थे। अपने सास और ससुर के लिए गिफ्ट कपड़ों की सूरत में लेके जाते थे, सुला के देते थे। अच्छा, ये मोहब्बत खींचती है। माएँ अगर अपने दामादों के साथ, यानी उस लड़की की माँ ने मुझसे, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लड़के से आप लिखवा लें। तो मैंने उनसे कहा कि लिखवाया सिर्फ वहाँ निकाह नामे पे जाता है, वो भी साइन, वहाँ को जो भी लिखा जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोर्ट मानती है ना बाहर। तो दामादों से इस टोन में बात नहीं करते, आप उनको ओन करते हैं, अपनी बेटी को डांटते हैं। उसकी पार्टी बन जाइए अपने बेटे की, दामाद की, तो यकीन माने बहुत से मसले वहीं आप अपनी बेटी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब आप नापसंदीदा शख्स हो जाओगे उस घर में, मामला सेटल हुआ या ना हुआ, इवन वहां जाना आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तो उस बंदे को उसके सामने हो गए थे अथरे। बड़े लोगों को नहीं करना चाहिए, बड़े रिश्तों को बड़ा दिल करना चाहिए। और जब दोनों के बीच में कोई मसला हो, डोंट बिकम, इवन कुरान पाक का जो हुक्म है, माँ और बाप मसला सुलझाने नहीं जाते। वहां भी अल्लाह ने जो साफ लफ्जों में कहा है कि वो दोनों किसी को मुकर्रर करें और वो दोनों किसी को मुकर्रर करें, और वो आपस में बात करें जाके जो सालिस बने। माँ सालिस नहीं बन सकती, बाप सालिस नहीं बन सकता। अच्छा, मैं आमतौर पे सालिस नहीं बनता, पर मैं चीज़ों को एमिकेबली कोशिश करता हूँ कि अकली तौर पे उनको एड्रेस करूँ। ओके, कर लेते हैं, तुम टूटना चाहते हो टूट जाओ, मरना चाहते हो मर जाओ, खुदकुशी करनी है कर लो, पर पहले हम उसको देख लेते हैं कि दो रास्ते, इस पे चलोगे तो एंड ये है, इस पे चलोगे तो एंड ये है। तो नॉर्मली जो थोड़े अक्लमंद होते हैं वो बात को मान जाते हैं। मुझे मेरा ख्याल आज तक कभी इस मामले में नाकामी हुई नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दुआ करके मोहब्बत से उनके मसले का हल निकालता हूँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।